Hello dear student, today we are going to start Ohm's law. It is very important topic. It is very important topic for class 10th board examination. और ये टॉपिक बहुत बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है. राइट डाउन द ओम्स लॉ एंड इट इज वेरी सिंपल एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फुल विथ फुल ऑफ एनर्जेटिक ओम्स लॉ. So what is the Ohm's law? In the last class we have discussed what is the potential difference. In the potential difference we have discussed already. तो today अभी हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं Ohm's law. अब Ohm's law क्या होता है बच्चों? Ohm's law का मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट मैंने लिखा है V प्रोपोर्शनल I. V क्या है वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है भाई क्या होता है भाई, एक प्लस प्लेट होती है एक माइनस प्लेट होती है. प्लस एंड माइनस के बीच में जो डिफरेंस आता है उसको क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते. तो पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट. पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट. ये क्या आपका ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है. V प्रोपोर्शनल I, V प्रोपोर्शनल I, V क्या है वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या है वहां पे इलेक्ट्रिक करंट. तो सपोज छोटी बैटरी होती है उसका पोटेंशियल डिफरेंस कम होता है तो उसमें कम करंट फ्लो होता है. अब बड़ी बैटरी लिया वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों ज्यादा होता है तो उसका V क्या होगा, उसको करंट ज्यादा करंट फ्लो होगा. आपने छोटा सेल लोग लिया होगा उसमें अपने सेल के ऊपर ऑब्जर्व किया वहां पे वोल्ट लिखा हुआ 10 वोल्ट. 10 वोल्ट क्या उसका मतलब बच्चों उसका पोटेंशियल डिफरेंस है. प्लस एंड माइनस के बीच में डिफरेंस कितना 10 वोल्ट का है. अब बड़ा सेल लोगे उसमें 20 वोल्ट है तो ज़्यादा में करंट देगा तो ज़्यादा ब्राइटनेस से आपका बल्ब उसमें अपने एलईडी कनेक्ट किया है वो ज़्यादा ब्राइटनेस देगा. तो पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट. और लास्ट क्लास में हमने 2 बाल्टी वाला एग्जाम्पल लिया था. एक बीकर है दूसरा बीकर के साथ कनेक्ट किया, अगर एक में ज़्यादा 10 पास्कल प्रेशर रखा है एक में 2 पास्कल प्रेशर तो 8 पास्कल का डिफरेंस आए तो कितना वाटर फ्लो होगा. फिर एक बाल्टी में आपने 20 पास्कल प्रेशर वाटर का लिया है एक खाली रखा है तो 20 का डिफरेंस तो और ज़्यादा स्पीड से वाटर का फ्लो होगा. सेम वे प्लस एंड माइनस मतलब एक प्लेट प्लस एक प्लेट माइनस है तो पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतना करंट ज़्यादा फ्लो होगा. समझ में आ रहा है सबको. तो V प्रोपोर्शनल क्या रहेगा I. पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों जितना ज़्यादा उतना आपका करंट का फ्लो ज़्यादा होता है. ठीक है. अब ये एग्जांपल समझता हूँ. देखो एक प्लस प्लेट एक माइनस प्लेट है बच्चों. ये प्लस प्लेट है 10 वोल्ट, ये माइनस प्लेट नहीं तो नॉर्मल है न्यूट्रल है. तो आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ से आपने फ्री छोड़ा था. इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा बच्चों, ये नेगेटिव रहेगा. ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है नेगेटिव. इलेक्ट्रॉन चार्ज इज नेगेटिव. तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट. इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट. इलेक्ट्रॉन क्या होगा पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा. तो सीधी सी बात इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव. तो इलेक्ट्रॉन आपको पता है भाई आपका कोई अब मैं ऑलरेडी क्लास अभी उस लास्ट क्लास में डिस्कस किया होगा. कोई कंडक्टर होता है उसके इलेक्ट्रॉन की ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें क्या मिलता है करंट मिलता है. क्या मिलता है करंट. अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है तो हमें करंट ऐसे मिलेगा. तो आपका करंट बच्चों कैसे होगा, करंट हमें ऐसे मिलेगा. करंट की डायरेक्शन कैसे ऐसे होगी. ठीक है. तो आपका करंट ऐसे मिलेगा. इलेक्ट्रॉन बच्चों ऐसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे हो रहा है. अब सम दूसरी कंडीशन में ऐसा लिया बच्चों कंडीशन नंबर 2. इसमें मैंने प्लस प्लेट को 20 वोल्ट मतलब ज्यादा पोटेंशियल दिया. कितना ज्यादा पोटेंशियल दिया है तो ये इट इज हायर पोटेंशियल कंपेयर टू दिस प्लेट. तो हायर पोटेंशियल सो इलेक्ट्रॉन इज आल्सो अट्रैक्ट टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट. तो आपका करंट क्या मिलेगा, करंट भी आपको इलेक्ट्रॉन मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा. तो इलेक्ट्रॉन्स की ये वैल्यू क्या होगी, ये बढ़ जाएगी. सपोज 2 इलेक्ट्रॉन मतलब ये जो था उसकी क्वांटिटी से मैंने 2 टाइम्स कर दिया. ये 10 वोल्ट था तो करंट आई मिल रहा था तो ये क्या होगा इसकी आपने क्या होगा इलेक्ट्रॉन ई क्वांटिटी जा रहा था उसमें मैंने 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 टाइम्स इलेक्ट्रॉन. सपोज इलेक्ट्रॉन्स इज 2 टाइम्स कंपेयर टू द फर्स्ट कंडीशन. सो करंट वी विल गेट हियर I. सो वी विल गेट मोर 2I करंट क्योंकि 2I करंट मिल रहा है. तो जितना हमने V की वैल्यू बढ़ा रहे उतना हमें करंट मिल रहा है ज्यादा. If we are increasing V, so we are getting also increasing I, क्योंकि both are directly proportional. If we are increasing value of V, so we will get also increase the value of I. Okay, तो potential difference की वैल्यू बढ़ेगी उतना करंट की वैल्यू हमें ज्यादा मिलेगी बच्चों. तो V प्रोपोर्शनल. अभी देखो V इट इज ए प्रोपोर्शनल साइन. अगर प्रोपोर्शनल की जगह मेरे को इज इक्वल टू करना है तो आई हैव टू पुट सम कांस्टेंट. सो आई हैव टू पुट सम कांस्टेंट. तो हियर आई एम पुटिंग कांस्टेंट इज ए रेजिस्टेंस. R is a resistance of given material. It is a fixed value. Resistance is a constant. It cannot change. कोई भी नॉर्मल कंडीशन में रेजिस्टेंस की वैल्यू फिक्स होती है. सपोज कॉपर वायर लिया उसमें करंट फ्लो हो रहा है तो रेजिस्टेंस उसका फिक्स रहेगा. नॉर्मल टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए. टेम्परेचर की वैल्यू आपको चेंज नहीं करनी चाहिए. तो रेजिस्टेंस इज अ फिक्स. ठीक है. तो R इज अ रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन मटेरियल. V इज अ पोटेंशियल डिफरेंस. I इज इलेक्ट्रिक करंट. सपोज आई एम ड्रॉइंग द ग्राफ ऑफ V वर्सेस I. इसका मैं V वर्सेस I एम ड्रॉइंग द ग्राफ.
In the y-axis I am taking the value of potential difference, in the x-axis I am taking the value of electric current. So suppose here V value of his potential difference value is V, whatever V, तो I am getting current I, इसको मैंने 2 टाइम्स कर दिया है, V 10 वोल्ट था तो मेरे को करंट सपोज 1 एम्पियर आ रहा, तो मैंने 20 वोल्ट करूंगा तो मेरे को कितना आएगा 2 एम्पियर आएगा, 30 वोल्ट करूंगा तो मेरे को कितना 3 एम्पियर आएगा, 40 वोल्ट करूंगा तो 4 एम्पियर आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में बढ़ेगा बच्चों। ऐसा नहीं होगा 10 वोल्ट में 1 एम्पियर में तो 20 में ज्यादा एक साथ बढ़ जाएगा, इट इज नॉट, इट विल इंक्रीज एज इनवर्स, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। So here potential difference V, so I am getting current is I. Potential difference is 2V, so I am getting current 2I. Potential difference 3V, so I am getting 3I. 4V, so 4I. Okay, so I am connecting all the dots. I will get a straight line. In the potential Ohm's law, V versus I graph is always straight line for the conductor. V versus I graph is always straight line for the conductor. Okay. So here स्लोप ऑफ ग्राफ मतलब whatever ग्राफ का स्लोप बचो, स्लोप ऑफ ग्राफ विल इंडिकेट द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। स्लोप ऑफ ग्राफ क्या रहेगा, स्लोप ऑफ ग्राफ बच्चों होता है टेन थीटा। टेन थीटा स्टैंडर्ड टेंथ में अभी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में हम पढ़े थे। ट्रिग्नोमेट्री सपोज आई एम टेकिंग दिस वन ट्राइंगल, ये ट्राइंगल मैंने लिया यहाँ पे, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, ऑपोजिट साइड अपन एडजेसेंट साइड, ऑपोजिट साइड कितनी आएगी बच्चों 2v आएगी और एडजेसेंट साइड कितनी आएगी 2i, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या आएगा 2v अपन क्या आएगा 2i, 2 कैंसिल बच्चों, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या आएगा v अपॉन i, और टेन थीटा को कहते हैं रेजिस्टेंस, टेन थीटा इज योर रेजिस्टेंस। ओके, टेन थीटा इक्वल टू रेजिस्टेंस r, तो r इक्वल टू क्या आएगा v अपॉन i को इधर लिया, ठीक है। तो टेन थीटा यहाँ पे हमने स्लोप, ग्राफ का स्लोप क्या है इंडिकेट करेगा, रेजिस्टेंस इंडिकेट करेगा, ठीक है। तो कोई यहाँ पे उसको टेन थीटा, यहाँ पे सपोज ये ट्रायंगल लिया तो क्या हो गया, देखो तो ये ट्रायंगल लिया तो टेन थीटा इक्वल टू क्या आएगा, ये आपका क्या होगा 3v आएगा, ये क्या आएगा 3 आएगा, ये क्या होगा 2v आएगा, ये क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल में देखो तो टेन थीटा क्या आएगा, टेन थीटा आएगा बच्चों 3v और नीचे क्या आएगा 3 है, 3 कैंसिल v अपॉन आएगा, टेन थीटा की इंडिकेट करता है रेजिस्टेंस, तो v अपॉन आई क्या आएगा, v इक्वल टू क्या आ गया IR आ गया, ठीक है। समझ में आ रहा है, तो कोई स्लोप ऑफ ग्राफ इंडिकेट द रेजिस्टेंस ऑफ गिवन मटेरियल। ओके, solving the numericals of the Ohm's law. Okay, तो फर्स्ट क्वेश्चन यू कैन सी फ्रॉम द आल्सो इन द स्क्रीन, आप क्वेश्चन को स्क्रीन के ऊपर भी देख पा रहे हो, और आई हैव आल्सो रिटन द डेटा। Here V is given 12 volt, potential difference is given 12 volt, and current is given 2.5 milliampere. So you have to find this, dear students, you have to find the resistance. Okay, you have to find the resistance. अब 2.5 milliampere आपको given है, उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एम्पियर में। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एम्पियर में। तो 1 एम्पियर इक्वल टू 1 मिलीएम्पियर इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर होता है आपका। तो 2.5 मिलीएम्पियर इज इक्वल टू, शुड आई कैन राइट 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ एम्पियर। ये मिलीएम्पियर को किस में कन्वर्ट कर दिया बच्चों, एम्पियर में कन्वर्ट कर दिया। किस में कन्वर्ट कर दिया, एम्पियर। अब ओम्स लॉ लगा सकते हैं। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या होता है बच्चों, V इक्वल टू क्या होता है IR, V इक्वल टू क्या होता है IR। आपको क्या फाइंड करना है बच्चों, सिंपल R फाइंड करना है, तो R इक्वल टू क्या आएगा, V अपॉन आएगा। V की वैल्यू कितनी गिवन है डियर स्टूडेंट, 12। I की वैल्यू कितनी गिवन, 2.5 × 10⁻³, ठीक है। अब 10⁻³ ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा बच्चों, 10 का 3, ये 2.5 हुआ। 2.5 डेसिमल में, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें कैसा हो गया, ये 1000 हो गया, ये 10, ये 25 हो गया, ठीक है। अब 1000 को मैं 25 से डिवाइड कर रहा हूँ तो क्या आएगा भाई, 40 × 10, ठीक है। 480 × 10, ठीक है, आएगा 4800। ये क्या आपका रेजिस्टेंस आ गया, क्या आ गया, रेजिस्टेंस। तो 4800 इज रेजिस्टेंस। ओके, सिंपल है। V इक्वल टू IR, दो डेटा गिवन होगा, तीसरा तो आपको फाइंड कर देना। और एक सवाल लेते हैं, आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, देखिए। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, if V potential difference is given 80 volt, so that time you will get a current is a 4 ampere. That time you will get a current is a 4 ampere. So okay, 4 ampere. अगर पोटेंशियल डिफरेंस को सेम वे 120 वोल्ट पे लिया जाए तब करंट की वैल्यू क्या रहेगी, ऐसा सवाल पूछा है। सिंपल है एकदम, समझ में आ रहा है सबको। पोटेंशियल डिफरेंस 80 वोल्ट है, तब करंट कितना मिल रहा है, 4 एम्पियर आ रहा है। अब पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा के 120 वोल्ट पे लेके जाएंगे तब करंट की वैल्यू क्या रहेगी। तो सेम वे V ओम्स लॉ से V बराबर क्या आएगा बच्चों, IR रहेगा।
तो अब क्या करेंगे, आर की वैल्यू फाइंड कर देंगे, रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करके फिर यहाँ पे आर की वैल्यू, वो वैल्यू लगा के V बराबर आई आर से आपको क्या फाइंड कर लेगा, आई फाइंड कर लेगा। तो V बराबर आई आर यहाँ पे, तो R इक्वल टू क्या आएगा डियर स्टूडेंट, V अपॉन आई। V की वैल्यू कितनी की मैंने 80 वोल्ट, करंट की वैल्यू कितनी है 4 एम्पियर, तो क्या आएगा ये 20 ओहम। आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आएगी 20 ओहम आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे अगर ये 20 ओहम में, यहाँ पे रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओहम, बच्चों क्या होगा, ओहम यूनिट होता है। अब यहाँ पे R बराबर हमें तो मिल गया बच्चों, कितना है 20 ओहम आ गया। सेम वे V बराबर आई आर, आपको ओहम्स लॉ लगा देंगे, V बराबर क्या आएगा आई आर आ गया। I बराबर क्या आएगा डियर स्टूडेंट, V अपॉन R। V की वैल्यू कितनी की बने 120, R की वैल्यू कितनी है 20, 0 0 छम छम हो गया 6 एम्पियर। करंट कितना आएगा 6 एम्पियर आएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको, सिंपल है। I बराबर 6 एम्पियर, अगर 80 वोल्ट था तब 4 एम्पियर था, तो 120 वोल्ट पे कितना आएगा 6 एम्पियर इज योर आंसर, ओके।